आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एनडीटी नेशनल। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 4 महीना से लगातार प्रवास कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अलग अलग जिला में है। अभी 12 दिन का कार्यक्रम के लिए मैं आज गोरखपुर आया हूँ। यहाँ से हमारे कुशीनगर में कार्यक्रम है, महाराजगंज में कार्यक्रम है, गोरखपुर में है, अभी भी जिला जनपद में कार्यक्रम है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोरखपुर में कार्यक्रम आज भी निर्धारित था 2 तारीख को, आज भी परमिशन नहीं दिया गया और कार्यक्रम को लेकर स्थगित कर दिया गया। परमिशन नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी आप सब जान रहे हैं कि गोरखपुर क्लब में भी कार्यक्रम था, उसको भी करने के लिए नहीं दिया गया और जबरदस्ती किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे शर्मनाक चीज कुछ नहीं हो सकता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी जनता का आवाज को, मुद्दा को इस तरीके से दबाया जाना, ये हमें लगता सही नहीं है। और यही काम अभी आपने देखा जंतर मंतर में पे देश के जनता का आवाज दबाने का हमेशा कोशिश किया। लेकिन इस बार हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिसको प्यार से लोग जैन जी कहते हैं, वो इस बार पूरे देश में अपने आप को साबित किया अपने आने वाले भविष्य के लिए। और देश के प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 18 साल से 25 साल के बच्चे ना इनकम टैक्स से डरने वाला है, ना ईडी सीबीआई से डरने वाला है। और उन्होंने जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए उन्होंने किया है, तो उनको भी मैं बधाई दे रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी की आवाज को दबाना, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। और मैं फिर से आग्रह करूंगा जिला के प्रशासन से कि आने वाला समय में एक वीआईपी पार्टी का निषाद कार्यकर्ता का साथ एक कार्यक्रम हो, इसके लिए वो समय रहते हुए परमिशन दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग जो हमारे पूर्वज ने जो रास्ता अपनाया था वो हम लोग अपनाएंगे और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है आने वाला समय में समय निर्धारित करके हम लोग करेंगे और इसके लिए करेंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात, हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गोद में बैठकर मलाई खा रहे हैं। और अभी हमने हाल फिलहाल में एक उनका वीडियो देखा है, उस वीडियो में वो रो रहे हैं, मीडिया में बता रहे हैं कि हमारे विधायक जो है हमारे साथ नहीं, बीजेपी के झंडा लेकर बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहा है। तो ये डॉक्टर साहब को भ्रम में है कि उनकी विधायक है। वो डे 1 जब जिस रोज जीता उसी रोज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पे कार्यक्रम कर रहा है। यहाँ तक उनके अपने परिवार में 2 सुपुत्र है, एक बेटा विधायक, एक पूर्व सांसद, वो उनके घर में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहा है, हाफ पैंट पहन के वो कार्यक्रम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा बैनर के तहत घूम रहे। और स्वयं भी अगर देखिएगा तो डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसे मंच होता है जब बड़े बड़े नेता आते हैं तो उनको खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहन लेते हैं। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए थे बिहार से, तो वहां पे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहन के रखे थे ताकि वो पार्टी खुश हो जाए। तो जो पार्टी का नीति नियत नहीं हो उस पार्टी में कार्यकर्ता क्या होगा। अभी मैं हमेशा मानता हूं कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश जो है बिहार का बड़ा भाई है, क्योंकि इसे उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचता है। और पॉलिटिक्स रूप में जागरूक हमेशा उत्तर प्रदेश हमेशा रहा। वीरांगना फूलन देवी के समय से ही उत्तर प्रदेश का निषाद जो है हमेशा जागरूक रहा है और बिहार में उसके पीछे पीछे हम लोगों ने रहा है। लेकिन अभी हमने देखा सोशल मीडिया पर, आप लोग भी देखे होंगे कि विपक्ष के दरवाजा पे विधायक के पास सत्ता पक्ष के लोग जा रहे हैं कि मेरी आवाज को उठाइए आरक्षण के लिए। आप बताइए, इससे भी बड़ा मूर्ख कोई लीडर हो सकता है क्या? इससे भी गधा कोई कार्यकर्ता हो सकता है क्या? अरे भाई, सत्ता में तुम हो, विपक्ष को आपके पास आना चाहिए। आप विपक्ष के पास जा रहे हो, आप सरकार के पार्ट हो, आप कुर्सी को लात मारो, आप विपक्ष का भूमिका निभाओ। लेकिन आप मलाई भी खाइएगा और सत्ता का भी सुख भोगिएगा और आप विपक्ष को टारगेट कीजिएगा कि आप हमारे आरक्षण की आवाज उठाओ। भाई, फिर आप सत्ता में काहे के लिए हो? आप विपक्ष में आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। हम आदरणीय राहुल गांधी जी से आपको मुलाकात कराते हैं, हम अखिलेश जी से मुलाकात करके इंडिया ब्लॉक का हिस्सेदार बनाते हैं। पिछली बार जितना सीट मिला था उससे ज्यादा सीट आपको दिलाते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है कि जो भी सीट आएगा 90% निषाद को लड़ाइए और आने वाला समय में यहाँ पे रह के राजनीति कीजिए, तब समाज को आरक्षण मिलेगा। यानी तो हम लोग जो संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में निकाले हैं, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले रहे हैं कि जब तक मोदी जी, योगी जी 27 से पहले अगर आरक्षण नहीं देगा तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। ये संकल्प लेने के लिए हमारे साथ खड़ा होइए। लेकिन आप सत्ता में रह रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, पावर में है और अपने कार्यकर्ता को भेड़ के जैसा, बकरी के जैसा किसी विपक्ष के दरवाजा पे भेज रहे विधायक के पास कि आप मेरी आवाज उठाइए। भाई, वो क्या उठाएगी? वो तो उठा ही रहे।
आप तो सत्ता में, आपको काम है देना, आपको आवाज उठाना नहीं है। अगर नहीं आपकी बात मान रहा है तो कुर्सी लात मारिए। कभी हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हम मंत्री थे बिहार में, हमारे पास विधायक था, उस सरकार का हिस्सा था जहां मेरे समर्थन से सरकार चल रहा था, मेरे समर्थन से सरकार गिर सकता था, ऐसे पावर था हमारे पास। उसके बाद हमारा आरक्षण नहीं हो रहा तो उत्तर प्रदेश आके लड़ाई लड़ा हमने, 55 जगह हमने चुनाव लड़ गया था, मोदी जी योगी जी के विरोध में लड़ गया था। उसके बाद उनको बुरा लगा और इसके लेकर हमारा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। हमने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपको डॉक्टर साहब पार्टी हमने बनवाया, आपको जेल से हमने बाहर निकलवाया। चंपा देवी में सबसे बड़ा रैली 2016 में हुआ था, हमने स्पॉन्सर किया, आपके समाज ने आपको पार्टी बनाया, लेकिन आज आपके लिए समाज नहीं है। आज सिर्फ आपके लिए अपना परिवार है, बेटा है, बिल्कुल ही नहीं है। समाज के साथ नहीं, ना अपने पार्टी के साथ है, ना अपने कार्यकर्ता के साथ है। अगर कार्यकर्ता के साथ हो तो बताइए ना, विपक्ष के दरवाजे पे आप क्यों भेज रहे हो उनको बेइज्जत करने के लिए? माध्यम से आरक्षण के लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है पूरे प्रदेश में, पार्टी का विधायक को ज्ञापन देने से आरक्षण मिल जाएगा? बिल्कुल ही नहीं होगा। आप सरकार से लड़िए, सवाल कीजिए, आप सत्ता में है, वहां पे रह के आप लड़ाई करिए। मोदी योगी जो कहीं आरक्षण नहीं देते तो हम समर्थन वापस लेते हैं, हम विपक्ष की राजनीति करते हैं। अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो 2027 के चुनाव में आप लड़ेंगे या फिर समाजवादी इंडिया गठबंधन की मदद करेंगे? देखिए, मैं इंडिया ब्लॉक में ऑलरेडी मैं हूँ, और मैं अगर 2027 से पहले योगी जी मोदी जी अगर आरक्षण नहीं देते हैं तो हम उनके विरोध में काम करेंगे। हम चाहेंगे कि इंडिया ब्लॉक का सरकार उत्तर प्रदेश में बने, उसके लिए मेरी जो भूमिका होगा वो मैं तय करूंगा। अभी हमने डॉक्टर संजय निषाद जी का 6 महीने का समय दिए हैं, 4 महीना बीत चुका है, सिर्फ 2 महीना बचा है कि या आप आरक्षण दिला दो तो हम पूरे समर्थन आपको करते हैं। यदि अगर आप आरक्षण नहीं दिला पाते हो तो कुर्सी को लात मार के मेरे पास आओ, मेरा बड़ा भाई हो, हम इंडिया ब्लॉक में आपका स्वागत करते हैं। इंडिया ब्लॉक में रहकर राजनीति कीजिए और मैं आपको मदद करूंगा, मैं बिहार में ही राजनीति करूंगा। यदि अगर वो नहीं करते हैं तो हम आने वाला समय में एनडीए को हराने के लिए हर ताकत हम लोग लाएंगे। और समाज तो पहले से हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया कि बन लेगा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जी के सरकार को वोट नहीं देना। समाज हर एंगल से पहले से सुनिश्चित हो जाएगा, उनको वोट नहीं देंगे। देखिए, आरक्षण मिल जाएगा तो मैं मोदी जी योगी जी को धन्यवाद दूंगा और डॉक्टर संजय जी को अपना पूरा समर्थन देके मैं बिहार लौट के चला जाऊंगा। 5 साल में निषादों के लिए उत्तर प्रदेश में आपने कितना धरना किया, कितना क्या काम किया? देखिए, हमारी पार्टी बिहार में स्टेब्लिश है, क्षेत्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए ना, आप कोई नेता है क्या? तो फिर सुनिए ना, आप सुनने के लिए आए, बोलने के लिए नहीं आए। आपने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण मजबूती से यहाँ काम कर रहे हैं। अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैंने मंत्री मंडल कुर्बान किया हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। मेरी लड़ाई समाज को उत्थान दिलाने के लिए, मेरे राजनीति सिर्फ नेतागिरी करना नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आरक्षण अगर मिल जाए तो मैं वापस पिछले पैर से लौट जाऊंगा बिहार में। हम डॉक्टर संजय जी को भी मदद करने के लिए तैयार है। हमारा डॉक्टर साहब से कोई लड़ाई नहीं, मेरा समाज का कुल खानदान के लोग है, हमारा भाई है, हमारा एक खून है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है विचार की लड़ाई है। हमारी लड़ाई दिल्ली से जो लड़ाई है वो विचार की लड़ाई है। हमारे मोदी जी या योगी जी मेरा कोई जमीन हड़प नहीं लिया कि मेरा उनसे लड़ाई है। मेरी लड़ाई है कि दिल्ली सरकार में रहते हुए जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में क्यों नहीं है? हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समाज में बदलाव लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि पर्सनल। रहा कि पार्टी अपने अपने स्तर से जहां जरूरी पड़ा पूरे 5 साल लगातार काम किया है। पार्टी, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी, हमारे साथ अडानी अंबानी तो है नहीं कि मदद करने के लिए हम, हमारे पास तो धंधा दो और चंदा लो ये वाला स्कीम तो चलता नहीं है। तो हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित पावर होता है और उसके लिए हम लोग लड़ते हैं। और कई राज्य में हमें चुनाव लड़ना होता है, कई राज्य में संगठन खड़ा होना है। कर्नाटक में हमारी संगठन है, बिहार में है, झारखंड में, उत्तर प्रदेश। तो आप समझ सकते हैं कि सब जगह करना था। आप बताइए, मोदी जी कितना बार गोरखपुर में आके धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन आने वाला समय में समाज जो है, समाज हमेशा, समाज अपने समाज के साथ है, समाज अपने आने वाले पीढ़ी बच्चे के भविष्य के लिए है।